So hello everyone and welcome back to the another episode of our show The Telly Show and आज का ये एपिसोड बेहद ही स्पेशल होने वाला है एंड इस एपिसोड के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो बेहद ही खास है. The guy who has watched 365 plus animes in just 1 year and जिस बंदे ने YouTube को पिछले 7-8 सालों से डोमिनेट किया है, मैं बात कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड आर्यन कटारिया की, जो कि एक एनिमे चैनल रन करते हैं. Despite of all, he is one of my close friend. Welcome back, brother. Oh, thank you so much. Hello everybody, welcome back to another episode with me. Now it's हम लोग भी सोच रहे हैं भाई पॉडकास्ट है या फिर तुम दोनों का बस ये कोई नया शो चालू होगा, बट नहीं. तो चलो भाई अब सीधा मुद्दे पे आते हैं. आई होप कि आप अवेयर होंगे आज के मुद्दे के बारे में. इट्स यस शक्तिमान. मतलब यार शक्तिमान एक ऐसा शो है जो कि लगभग 90s किड्स कह लो या फिर उसके बाद के जो किड्स है भाई सभी ने देखा, ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा. भले ही वो इंडियन हो या फिर अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हो वहाँ से हो, ऑलमोस्ट सभी ने शक्तिमान देखा है. बच्चा बड़ा बूढ़ा हर एक व्यक्ति इस चीज़ के बारे में अवेयर है कि भाई शक्तिमान एक शो था जो आया करता था, एक सुपर हीरो. शक्तिमान की जो एक इमेज है हमारे इंडिया में, वो जब हम बोलते हैं शक्तिमान तो हमारे जहन में क्या आता है? अगर मैं बात करूँ आपके जहन में क्या आता है कि अगर हम बोलते हैं कि शक्तिमान, तो क्या चीज़ आपके जहन में आती है? डेफिनेटली आप सोचते होंगे कि ऐसे बंदे के बारे में जो कि बच्चों को बचाता है यूजुअली, मतलब इज़ काइंड ऑफ सुपर हीरो, जो हमारे मार्वल्स में होते हैं, उस तरह का एक इमेज हमारे सामने आती है निकल करके, जो कि लोगों की मदद करता है, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, उड़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है. तो कुछ इस तरीके की इमेज हम सभी के जहन में आती होगी. एग्जैक्टली भाई, मेरे जहन में भी वो आता है कि कोई बंदा फक करता हुआ वहाँ पे मतलब हाँ, मेरे दिमाग में भी वो इमेज आते हैं जो हर किसी के बात है कि हाँ भाई बंदा उठ के आ रहा है. बट ब्रदर सच ये है कि जो इंडियन ऑडियंस है या फिर कोई भी ऑडियंस है, कोई भी बंदा है, वो लोग एक मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं. उनको नहीं पता है वास्तव में रियलिटी में शक्तिमान है क्या, शक्तिमान के रियल मीनिंग का, उसके मोटो का. आई डोंट थिंक सो कि लोगों को इसके बारे में पता. रियलिटी में शक्तिमान है क्या? क्या वो सिर्फ एक सुपर हीरो है जो कि लोगों को बचाता है? क्या वो सिर्फ एक ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है और वो कुछ गुंडों से और कुछ विलन से लड़ता है? दैट्स ऑल. ओके, लेट्स सी आज क्या क्या नया शक्तिमान के बारे में ऐसे सीखने को मिलता है जो हमको आई एम श्योर आपको नहीं पता. शक्तिमान सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर ही है? व्हाट डू यू थिंक? मतलब हाँ भाई, इट इज अ फिक्शनल कैरेक्टर. मतलब इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमिक बुक शक्तिमान. इसका जो राइटर था वो एक्चुअली इसका नाम था शक्तिमान तलवार, जितना मेरे को याद है और उसने उसी के ऊपर ये फिक्शनल कैरेक्टर बनाया था शक्तिमान, जितना मेरे को पता है. अब वंश अपने अंदर का कुछ छुपे हुए ज्ञान के खजाने से हमें बताएगा कि असल में क्या था शक्तिमान. और उसके लिए आई एम रियली इंटरेस्टिंग कि अच्छा और क्या हो सकता है. मतलब मेरे को इतना पता है कि भाई इतना था शक्तिमान, बट लेट्स सी व्हाट एल्स दिस कैरेक्टर होल्ड्स इन हिम. इज शक्तिमान इन रियलिटी? शक्तिमान है क्या वास्तव में? देखो, शक्तिमान शो शुरू होने से पहले उसका एक टाइटल सॉन्ग आया करता था. मैंने भी ये चीज़ बहुत लेट मैंने ये चीज़ नोटिस करी. एज ए किड मैंने ये चीज़ कभी भी नोटिस नहीं की. ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है. ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है. होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान. होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान. अगर आप इसकी डेप्थ को देख पा रहे हो ना, तो आप समझ गए होगे इसके टाइटल सॉन्ग को सुन करके कि भाई एक्चुअल में ये किस चीज़ की ओर साइन कर रहा है, एक्चुअल में ये हमें क्या बताना चाह रहा है. 5 महाभूत तत्वों, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर की जो शक्तिमान है वो बना है, राइट. वो तो ऑब्वियसली हम भी बने हैं. एक और लाइन है इसमें कि ये अवतार नहीं है, ये इंसान है. यहाँ पर किसी ऐसे की बात नहीं हो रही कि भाई गॉड ने अवतार लिया. हमारे जैसे कि हिंदुइज्म में होता है कि जो भगवान होते हैं वो बुराई को ख़त्म करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं. तो कुछ ऐसा नहीं है.
ही इज़ नॉट अ अवतार, ही इज़ अ ह्यूमन लाइक अस। तो अब वो जो ह्यूमन था वो शक्तिमान कैसे बना? अब जैसे कि टाइटल सॉन्ग में था कि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, यानी कि आदमी जब अपनी खुद की रियलिटी को देख लेता है ना, जब हम लोग अपनी खुद की रियलिटी को देख लेते हैं तब हमें पता चलता है, तब आदमी जो है वो रियलाइज़ करता है कि वो शक्तिमान है। हम लोग क्या कंसिडर करते हैं अपने आप को? सिर्फ एक लिमिटेड बॉडी के रूप में हम लोग देखते हैं। ओवर 90% ऑफ पीपल आर जस्ट थिंकिंग कि वो सिर्फ ये बॉडी है, दे आर जस्ट दिस, जो कि वो देख पा रहे हैं लिमिटेड चीज़ें। सिंस हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी लिमिटेड है, इसलिए हम लोग लिमिटेड चीज़ों को ही देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसा है कि हम लोग बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं देख पा रहे। तो शक्तिमान इज़ व्हाट, जिसने कि 5 बेसिक एलिमेंट्स पर महारत हासिल कर ली है, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स से ऊपर उठ चुका है, दैट इज़ शक्तिमान। लोग शक्तिमान कुछ और ही सोच रहे हैं कि शक्तिमान कोई सुपर हीरो है और ये है। उनके जो राइटर्स थे ना यार, उन्होंने ना बहुत सोच समझ के ये चीज़ लिखी है, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डाला है कि शक्तिमान कोई ऐसा व्यक्ति होगा। उनका राइटर्स का यार मेरे को जहाँ तक लगता है, मैंने ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर उसका जो फर्स्ट एपिसोड था वो दोबारा से देखा। एज ए किड मैंने बहुत बार इसके एपिसोड्स देखे, बट कॉन्शियस होकर मैंने कुछ टाइम पहले ही, कुछ ही शायद 1-2 मंथ हुआ होगा, मैंने पूरा का पूरा कॉन्शियस होकर इसके टाइटल सॉन्ग को सुना, इसके फर्स्ट एपिसोड को पूरा कॉन्शियस होकर देखा। देन आई केम टू नो कि भाई जो मेरी नॉलेज में आया, जो मेरे को पता लगा, वो चीज़ ये थी कि शक्तिमान वो था ही नहीं जो मैं सोच रहा था आज तक। मैं सोच रहा था एक सुपर हीरो, एक बंदा है यार जो बचाता है लोगों को। बट लेटर आई केम टू नो दैट आई एम शक्तिमान, यू आर शक्तिमान। इवन वो हमारे अंदर ही है वो चीज़। जब हम उस चीज़ को जान लेते हैं ना, तभी हम लोग शक्तिमान बनते हैं। जब कोई भी साधारण ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उन 5 बेसिक एलिमेंट से ऊपर उठ जाता है। आपने योगा में पढ़ा होगा, हमारी जो हिंदुज़म है वो बहुत ज़्यादा रिच है। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हज़ारों साल पहले डिफ़ाइन कर दी जा चुकी है और साइंस उन्हें अब खोज रही है। जैसे कि एक वो चीज़ थी क्वार्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्वार्क्स और एटम का जो फंडा था। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जो राइटर्स की जो सोच थी वो ये बताने की नहीं थी कि भाई शक्तिमान इज़ अ सुपर हीरो। बाद में ये स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत वैसे फिक्शनल हो गई थी, बट इसका जो मेन मोटिव था ना शक्तिमान शो का, वो सिर्फ लोगों को ये समझाना था कि आप ही शक्तिमान हो, आपके अंदर ही वो सारी शक्तियाँ हैं। एंड इन चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ हमारे आगे कुछ पॉइंट्स हैं, तो उन पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टर्स के बारे में। आपने शक्तिमान देखा है, डेफिनेटली आप अवेयर होंगे शक्तिमान के कैरेक्टर्स के बारे में। कुछ हद तक जब नाम सुनो तब वो स्ट्राइक कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने देखा था, करीबन जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मैंने देखा था 2020 में पूरा शक्तिमान लाइफ में वॉच करा था उस टाइम पे मैंने। तो एक तो कैरेक्टर भाई अपना जो मेन कैरेक्टर वो शक्तिमान, उसके बारे में बता चुकी शक्तिमान क्या है, ठीक है। अब देयर इज वन मोर कैरेक्टर इन दैट जो मेन विलन था। कायम रहे हमेशा, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। काल। तो उसका पूरा नाम था तमराज किल्विश, तमराज किल्विश। तो यार जैसे कि अपनी हिंदी की खासियत है कि हर नाम के अंदर इसका मतलब छुपा होता है, इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली इस वर्ड के अंदर ही होता है। सो टॉकिंग अबाउट द नेम की तमराज, अब इसको थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं। तमराज मतलब क्या? तम मतलब कि अंधेरा, राज अंधेरे का जो राजा है उसे तमराज किल्विश कहा गया। भाई अंधेरा, किस अंधेरे की बात यहाँ पे की गई है? भाई अंधेरा का तो ये मतलब होता है जहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ दिख अभी नहीं रहा हो। ये जो चीज़ है, ये जो कैरेक्टर्स है ना इनके, ये एक तरीके से सिंबल कह सकते हैं हम। ये सिर्फ सिंबल है, ये किसी चीज़ को, किसी खास चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रामायण एंड महाभारत। सो कुछ इसी तरीके से ये भी सिंबल्स ही हैं। जो राइटर्स है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस थे, उनको पता था कि ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने सिर्फ सिंबल्स की फॉर्म में इन कैरेक्टर्स को जड़ दिया। तमराज का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, अंधेरे को भगाने की बात होती तो भाई लाइट जलाने की बात होती ना, वहाँ पे लाइट जलाते हम शक्तिमान को क्यों बुलाते? समझ रहे हो? तो तमराज मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं इग्नोरेंस, अज्ञानता। अब अज्ञानता किस चीज़ की? वी पीपल, हमें नहीं पता हम लोग शक्तिमान हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोग
हमें नॉलेज नहीं है, हमारे अंदर अंधकार है इस चीज़ का, इग्नोरेंस है कि हम नहीं जानते कि हम ही शक्तिमान हैं, ये इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो एक तरीके से सिंबल्स हैं। तमराज किल्विश इज़ नॉट ओनली अ विलन जो कि शक्तिमान से लड़ता है एंड दिस, ये पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने, आगे स्टोरी लाइन पता नहीं क्या हो गई थी इसकी, बट जो मेन थीम थी ना शो की वो यही थी, लोगों को ये बताना कि आप क्या हो और आप एक्चुअल में क्या हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में समझाना इसका मोटिव रहा था। दैट वाज समथिंग जो हम व्यूवर्स ने नहीं देखा था। लाइक अभी भी लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई शक्तिमान इज नॉट, उन्होंने कभी भी शायद इस चीज़ की तरफ ध्यान ना दिया हो। यस एग्जैक्टली, दैट्स आई वाज सेइंग कि भाई नॉर्मली जो व्यूअर होता है ना उस तरफ जाता ही नहीं है कि हाँ वो इतनी उसकी डेप्थ हो सकती है किसी चीज़ की। लाइक मतलब एक पानी है, हम ये अच्छा काफ़ी सिमिलरिटी बताता हूँ। जैसे पानी है, दो बंदे होंगे, एक बंदा सोचेगा पानी है यार, पानी उसमें और क्या है, बट दूसरी तरफ एक बंदा होगा वो देखेगा अच्छा ये पानी है, इसमें H है, H के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, उन एटम्स का बॉन्ड है, ओ ये तो काफ़ी मतलब वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि दिखने में कितना सिंपल सा था कि भाई हाँ एक कैरेक्टर है वो, बट उसको देखा जाए कि अरे भाई इसके बढ़ गया मतलब। तो तुझे बात बोली तो मेरे को एक और चीज़ आई, और तो इस चीज़ को मैं कभी फ्यूचर के लिए बचा रहा था, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यार। पता है, एक छोड़ो टॉपिक से ज़्यादा हट जाएगा तो कभी और इस बात को मैं बताता हूँ। सो तू अभी कंटिन्यू। कहने का मतलब यार ये है कि शक्तिमान जैसे सीरियल में मतलब कि अगर हम देखें तो इतना डीप मैसेज उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, जस्ट लाइक रामायण एंड महाभारत। क्योंकि रामायण और महाभारत में भी हम लोग जो नॉर्मली सोचते हैं वो नहीं है एक्चुअली। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आर्यन के साथ बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ये जैसे अभी आप लोगों को पका रहा है ऐसे मेरे को हर दूसरे दिन पकाता रहता है। तो वेलकम टू माय लाइफ गाइस। अगर आप एक लर्नर हो तो आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको अपना जो भी कुछ आपने पहले से बना रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो। एग्जैक्टली, देयर वाज अ कोट which I read a while back कि if you want to learn something you have to accept it that you don't know a shit। तो वही वाली चीज़ है, अगर आपको कुछ सीखना है तो पहले ये मानना पड़ेगा कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता है। अब वापस शक्तिमान पे आते हैं। यार एक और चीज़ है कि शक्तिमान जो है मतलब आज के शोज़ की अगर हम तुलना करें ना, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो शोज़ से रिलेटेड ही है, तो आज के शोज़ और शक्तिमान के शोज़ में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा शो है जो कि हमें इतना ज़्यादा कुछ सिखा रहा है लाइक शक्तिमान ने जितना सिखाया। डेफिनेटली उसमें यार योगा के बारे में बताया जाता था, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जाता था, हेल्थ के बारे में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, बच्चों को बताया जाता था, लोगों को बताया जाता था। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें वो लोग बताते थे, गुड मैनर्स लोगों को बच्चों को सिखाए जाते थे। तो कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें उस टाइम पर होती थी। और आज के टाइम पर अगर हम देखें ना भाई, मैंने तो सुना था ये भी बताते थे कि छत से कूद दैट वाज ओनली अ रूमर यार, It was only a rumor. and I think जो मुकेश खन्ना है यानी कि शो के मेन डायरेक्टर है, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, बट वही है यार, रूमर्स बड़ी चीज़ों को गिरा देते इसी वजह से। कोई नहीं, तू कंटिन्यू कर भाई, क्या बता। तो मैं सेइंग कि भाई जो शक्तिमान है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। आज के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आजकल जो भी टीवी पर चल रहे हैं, एक और खासियत उस शो की थी क्योंकि टीआरपी वगैरह नहीं होती थी, तो खुल के अपने आप को वो एक्सप्लोर कर पा रहे थे, जो भी उनके अंदर है वो आराम से उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। मतलब कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि भाई आपको टीआरपी के लिए आपको अपनी स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम शोज़ जो होते हैं उनमें होता है, शोज़ हो या फिर कोई भी सीरीज़ हो उसमें होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को लगा। सो अभी सवाल ये आता है कि इज़ इट पॉसिबल टू बिकम शक्तिमान। हमने बात करी कि भाई हम सब शक्तिमान है, शक्तिमान हमारे अंदर है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। सो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, इज़ इट पॉसिबल टू बिकम शक्तिमान? व्हाट डू यू थिंक? वेल, प्रैक्टिकली बात करी जाए, इफ वी गो ऑन दैट कॉन्सेप्ट जो तूने बताया कि व्हाट रियली इज शक्तिमान, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनना इज पॉसिबल। लाइक हम एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन और मशीन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वी कैन ग्रो एंडलेसली।
वी कैन चेंज अवर बॉडी एंडलेसली इफ वी वांट। लाइक आई रिमेम्बर एक ना हमारी योगिक क्रिया होती है जहाँ पे आप अपने शरीर को ऑन लाइक एटॉमिक लेवल चेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आप अपने आंखों की पिपल का कलर, फॉर एग्जांपल भी इंडियंस हमारी नेचुरली आंखों का कलर होता है ब्लैक। इफ वी ट्राई टू डू दैट इन लाइक 5 से 10 साल के अंदर आपके आंखों का कलर चेंज हो सकता है फ्रॉम लाइक ब्लैक टू सम ग्रे शेड, और मतलब जो भी नेचुरल शेड्स होती है एकदम उनके अंदर। तो डेफिनेटली यार अगर हम बात करें शक्तिमान के पर्सन हु हैव नॉलेज एंड हु हैव कंट्रोल ओवर हिज बॉडी टू एन अटर लिमिट, तो डेफिनेटली यार पॉसिबल है अगर तेरी एक्सप्लेनेशन पे जाए और टीवी शो के ऊपर ना जाए तो। डेफिनेटली लाइक आपने अभी पावर्स की बात की ना, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं। लाइक अभी बेसिक चीज़ जो है, लाइक हमने सुना है कि भाई हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, सबने सुना भाई। अपनी जो हिंदी स्क्रिप्चर्स हैं, हम जो जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, वो सभी ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई यस डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग कि जिससे आप, जैसे शक्तिमान के टाइटल सॉन्ग में थे ना कि फूलों में ढल सकती है, ये आत्मशक्ति है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। लाइक ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है यार। अगर हम पर्सनली कभी शांति से कहीं किसी जगह पर बैठकर सोचते हैं, हम लोग देखते हैं, अब खुद से हम इस चीज़ को इंक्वायर करें कि भाई वी आर नॉट दिस बॉडी। हम लोग काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, वो है मेडिटेशन। हम सब लोगों को लाइक पता है, काफी लोग सोचते हैं अच्छा तू कितनी देर मेडिटेट कर सकता है लोग लाइक ये भी, इसका भी आंसर मैं दूंगा, बट उससे पहले मैं तेरे से ये पूछना चाहूँगा, कैसे करता है तू मेडिटेशन, क्या करता है मेडिटेशन में? उसके ऊपर दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा जब तक मन करता है मैं तब तक करता हूँ। लाइक मुझे नहीं पता होता कि मैं 20 मिनट तक किया, मैंने 25 मिनट तक किया, कई बार मैंने काफ़ी टाइम तक। के अलावा मैं कुछ योगिक क्रियाज भी मैं ट्राई करता रहता हूँ, कुछ नई चीज़ें। अरे नहीं भाई, कहाँ लेके जा रहे हो हमें? बाकी यार वो बहुत बहुत कमाल की चीज़ है। वो एक हम कहें ना तो वो तंत्र ज्ञान एक तरीके से, जो हम ये बोलते हैं ना तंत्र वगैरह, ये अरे सीरियसली यार इसके पीछे बहुत कमाल की साइंस है। तो मेरे को इतनी नहीं पता कि उस लाइक बहुत टाइप की मेडिटेशन होते हैं, बट पता है मेरे को कभी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है नहीं कि यार मेडिटेशन क्या है, एक जगह पे बैठना है तो कोई भी बंदा कितने भी टाइम कर सकता है। अनटिल आई रियलाइज समथिंग, तो कुछ टाइम पहले आई स्टार्टेड वर्किंग आउट रेगुलरली, वापस से लाइक रनिंग वगैरह करनी, ये सब चीज़ें चालू करी। एंड उसके बाद ना मेरे को सटल रियलाइजेशन हो रही, लाइक आई वॉज रनिंग एंड देयर वॉज एट अ पॉइंट कि पता नहीं अंदर क्या हुआ, आई कुड रन, मेरे को थकावट नहीं हो रही थी एंड आई कुड रन नॉन स्टॉपली। उसके बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइजेशन हुई, लाइक मेरे को ना अपनी लाइफ की काफ़ी पीछे की चीज़ें याद है कि यार कई बार ऐसा होता है लाइक आई एम रियली बैड इन स्पोर्ट्स, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्लेइंग पूल, जिन लोगों को पूल नहीं पता जो स्टिक से मारते हैं, इफ आई एम प्लेइंग पूल, मैं बहुत गंदा खेल रहा हूँ, लेकिन एकदम पता नहीं कि ऐसे जोन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे मेरे को भी नहीं पता कि मैं किस तरीके से वो खेल रहा हूँ, बट आई एम प्लेइंग लाइक अ प्रो एफर्टलेसली। तो मैंने हाँ एग्जैक्टली एफर्टलेसली एंड अननोइंगली अनकॉन्शियसली लाइक एक रोबोट काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करी। सो व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू डू अ पुल अप एंड मैंने लाइफ में आज तक पुल अप नहीं कर पाया था, ठीक है। बिकॉज पहले आई यूज्ड टू बी रियल स्किनी, उसके बाद आई हैड एक्सीडेंट एंड आफ्टर दैट आई बिकेम रियल फैट। आई नो 106 किलोग्राम। हाँ एग्जैक्टली, तो इस वजह से मेरा बॉडी वेट ज्यादा था और मेरी मसल्स इतनी नहीं थी, तो आई कुडंट डू अ सिंगल पुल अप। बट देन व्हाट आई डिड, आई क्लोज माई आईज एंड आई ट्राई टू लाइक कॉन्सेंट्रेट। अब उसको आप कह सकते हो कि मेडिटेशन, ठीक है। आई ट्राई टू लाइक एक आपको मतलब ना महसूस होता है कि आपके यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है वाइट कलर की, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको आप कहीं पे भी पुश कर सकते हो। तो आई ट्राई टू लाइक इमेट की जो अंदर एनर्जी है ना वो सारी हाथ के अंदर जा रही है एंड आई डोंट नो हाउ, बट मैंने देखा आई वॉज लाइक दिस, लाइक एक कंप्लीट मतलब वो हो गया था एंड आई कुडंट, मतलब मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही। मैंने 3-4 लगातार पुलअप करे देन नीचे आया, लेकिन हाँ इट्स नॉट मैजिक, क्योंकि जैसे ही वो खत्म हुआ वो एक चेंज सा, वो मेडिटेशन की स्टेट खत्म हुई, मेरे हाथ मेरे को महसूस नहीं हो पा रहे थे। तो एक ना ये काफी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है जिसको हम काफी रिलेटेबल वे में सुनते हैं कि यार इन केस ऑफ इमरजेंसी एक ह्यूमन अपनी लिमिट को एक्सीड कर सकता है। हमने बहुत बार सुना होगा कि भाई आग लगी हुई है तो मतलब एक बंदे लाइक कार लिफ्ट कर दी, लिफ्ट मतलब कि थोड़ा धक्का दे दिया एंड मतलब बहुत ज्यादा एक अनह्यूमन थिंग कर दी।
तो सेम चीज यही होती है कि हमारे अंदर ना सब कुछ छुपा हुआ है, एंड मेडिटेशन एक वो चीज है जिससे वो जो हमारे दिमाग की जो लिमिट है ना, हमारे दिमाग ने लिमिट पुश कर रखी है। भाई तू ये है, तू तो यार पतला था आदमी, तेरे से इतना किलो वजन उठेगा नहीं। तो जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आते हो ना, उस मेडिटेशन की माइंड में आते हो, तो आप अपनी ही वो लिमिट पुश कर सकते हो। लेकिन हाँ, एज आई सेड, मैं सिर्फ ना वो 1-2 सेकंड के लिए कर पाया था, और उसके बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ना पता नहीं क्या बहुत भारी काम करके आया, मतलब माइंड पूरा थक गया था। एक्चुअली ये चीज़ तब होती है कि जब हम अगर अपने माइंड को बोलते हैं कि भाई कि तू ये कर सकता है, और वो अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, दिक्कत यहाँ आती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम ये चीज़ कर सकते। बट जहाँ पर आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, आपको अगर माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि हमारे फिजिकल लेवल पर हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है, हमसे नहीं हो। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ। बाकी मेडिटेशन हैव यू एवर ट्राइड, मतलब ऐसे बैठ के, और मतलब क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? कभी पहले ट्राई करा था, बट एज आई सेड मेरे को कभी इन चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आया कि भाई मेडिटेशन, एंड अनटिल लाइक फ्यू डेज बैक मेरे को कभी इन चीज में इंटरेस्ट था ही नहीं कि मतलब पता है क्या होता है लाइफ में, आप किसी चीज को उसमें इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता जब तक वो चीज आपके साथ हो ना जाए, और वो चीज आपके साथ हेल्पफुल ना दिखे। फिर भी उस पॉइंट के बाद जब फिर भी कभी भी लाइक तूने कभी भी यार मतलब ऐसे बैठा हो? हाँ, आई हैव ट्राइड। मतलब जब हमारे स्कूल में इधर ना कैंप वगैरह लगते थे, तो वहां पे फोर्सफुली मेडिटेट करवाते थे। एट दैट पॉइंट आई ट्राइड मेडिटेटिंग, बट आई सेड कि उस टाइम में मेरे को मेडिटेशन का मतलब नहीं था। उस टाइम पे जब मैं मेडिटेट कर रहा था, तो आई वाज कंप्लीटली कॉन्शियस, मेरे को पता था मैं बैठा हुआ हूँ, आसपास क्या चल रहा है, तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ मेडिटेटिंग। इट वाज लाइक बैठ के मैं सो रहा हूँ। तो पता है एक चीज ना, मैं आप व्यूवर्स को भी कहना चाहूँ, आप ना किसी की भी वीडियो देख लो, उसकी बात मत सुना करो कभी भी, क्योंकि उसका फायदा ही नहीं यार। वो आप 1 सेकंड के लिए मोटिवेट हो गए, खत्म। मतलब यार आपको अगर वर्कआउट करना है तो आप मोटिवेशन लेके वर्कआउट मत करो, उस समझ के करो कि लाइक आप वो कर रहे हो तो आपका शरीर किस वे में चेंज हो रहा है, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि ह्यूमन बॉडी कुड इवॉल्व इन एनीथिंग। जब वो चीज समझोगे ना, देन इट वुड बी रियल फन, लाइक डूइंग एवरीथिंग, बट एवर जॉब जो भी आपको पढ़ना भी है ना, आप उसकी गहराई को समझो कि आप फॉर एग्जाम्पल आई एम लॉ स्टूडेंट, तो अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ ना, पहले उसकी गहराई समझूंगा कि यार मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास इतनी ज्यादा एजुकेशनल पावर आ जाएगी कि आई कुड सेंड एनीवन बिहाइंड द बार हु इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इन दिस सोसाइटी। इफ यू कुड अंडरस्टैंड कि किसी चीज की डेप्थ एज, अब इसको शक्तिमान से यार करते हैं, ही अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ हिज पावर। मार्वल से लेते हैं यार, शक्तिमान को छोड़ो, मार्वल पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो स्पाइडरमैन, उसका सबसे पॉपुलर यह डायलॉग है, द ग्रेट पावर्स कम द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन शॉर्ट, इन सब बातों का कोर क्या है कि भाई जब तक आप अपनी चीज को डेप्थ से नहीं समझ पाओगे ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। तो भाई मतलब आप 50 पॉडकास्ट देख लो, आप 60 किताबें पढ़ लो, उसका कोई फायदा नहीं है। वो मतलब एक क्या है कि आप एक खाली बाल्टी उसमें पानी भर रहे हो, अगले दिन उस पानी को फेंक दो, उसका जैसे कि अभी हमने बात की कि सब कुछ आपके अंदर ही होता है। So there is in terms of spirituality there is something called Kundalini power. You must have heard of it. Like अभी आपने हमारे जो नॉर्मली, वैसे बहुत कम लोग को पता है ये चीज़, जो हमारे जितने भी ये हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं या फिर क्लिनिक्स वगैरह जो होते हैं ना, उनमें एक साइन बना हुआ होता है। हैव यू नोटिस दैट? मैंने तेरे को बता रखी है, बट अभी लेट देम नो। तो एक वो जो साइन होता है ना कि भाई जिस पर एक स्टिक होती है और 2 सांप जो होते हैं वो इर्द गिर्द ऐसे होते हैं, तो वो उसी चीज़ का साइन होता है, यानी कि कुंडलिनी पावर का वो साइन होते हैं। बेसिकली जैसे कि हमें पता होगा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो बैकबोन है, उस पर हमारे जो 7 चक्रास हैं वो होते हैं। बेसिकली सेंटर पॉइंट्स हम कह सकते हैं, हमारी एनर्जी के, हमारी बॉडी की एनर्जी के सेंटर पॉइंट्स उन्हें कहा जाता है। ऑल्दो योगा में ना, मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 114 चक्र या फिर इतने कुछ चक्रास होते हैं, मतलब इतने कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमारे सेंटर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस पर। बट मेनली जो कंसिडर किए जाते हैं वो 7 चक्र किए जाते हैं। लाइक अगर मैं थोड़ा सा अगर उनको बताऊं, तो सबसे नीचे जो चक्र होता है दैट इज़ मूलाधार चक्र। इसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, और इसके ऊपर जो होता है हमारी जो नेवल होती है ना, तो नाभि जो होती है वहाँ पर होता है हमारा मणिपूरक चक्र। इसके अलावा हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है उसके पास होता है हार्ट चक्र, यानी कि अनाहत चक्र। इसके अलावा
हमारा जो ये गर्दन होती है, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोला जाता है विशुद्धि चक्रा। लाइक आपने देखो वो चीज़ एक कमाल की इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में भी आई। लाइक आपने सुना होगा कि भाई जो हमारे हिंदुओं के जो गॉड हैं शिव जी, उन्होंने विष को पिया था, विष को धारण किया था। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दैट, जो लोगों ने नहीं सोचा। वो चीज़ पॉसिबल है यार। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जहर को पी लेते हैं बट उनको नहीं होता असर। तो क्या रीज़न है उसका? बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे भी बहुत सारे हैं। तो विशुद्धि चक्रा, विशुद्धि का मतलब ही ये है कि वो एक तरीके से फिल्टर करता है, फिल्टर का कार्य करता है। तो भगवान शिव के थ्रू हमें वहाँ पर ये चीज़ समझाई गई है, जो अगर व्यक्ति लाइक शक्तिमान है या फिर कोई भी है यार, शक्तिमान अगर बन जाता है आदमी, तो उसकी इस पर महारत हासिल हो जाती है। इस चक्रा पर वो एक तरीके से इसको कंट्रोल कर लेता है, जिससे जो कोई भी मतलब ऐसी जहरीली चीज़ है तो उसको फिल्टर कर देता है, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा डिड इन द पास्ट, राइट। तो कुछ इस तरीके से चक्र है, ये काम करते हैं, हमारे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी को, मेंटल को। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर हमारे जो, जिसको हम बोलते हैं ना द थर्ड आई, यहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी थर्ड आई जो है वो सिचुएटेड है, तो इसको बोला जाता है आज्ञा चक्रा। और सबसे टॉप में जो होता है उसे बोलते हैं अजना चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, आई मीन सहस्त्रार चक्रा। तो ये जो 7 सेंटर पॉइंट्स होते हैं ना, जब आदमी इन 7 सेंटर पॉइंट्स पर, इन 7 एनर्जीज पर महारत हासिल कर लेता है। लाइक कुंडलिनी शक्ति इज़ अबाउट कि कुछ है जो हमारी जो मूलाधार चक्र है, जो सबसे नीचे वाला चक्र है, एक एनर्जी है, एक पावर है जो कि वहाँ पर रिसाइड कर रही होती है। अगर वो पावर योगा के थ्रू, अगर हम उस पावर को लिफ्ट कर लेते हैं अपने टॉप तक, यानी कि अजना आज्ञा चक्र तक, तो एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम कह सकते हैं वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। लाइक वो शक्तिमान बन जाएगा। लाइक वो चीज़ें उसके लिए पॉसिबल होंगी, लाइक जो भी शक्तिमान के शो में दिखाई गई है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो बकवास दिखाई गई हैं, बट कुछ चीज़ें लाइक यू कैन एक्सपीरियंस दी आउट ऑफ बॉडी, यू नो, आप वो सारी चीज़ें, उस एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल एक तरीके से हम कह सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, यू नो, बट अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो, तो आप बायोलॉजिकल लेवल पर, यानी कि आपकी हेल्थ के लेवल पर आप बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। देन जो बंदा है ना वो शक्तिमान बनता है। दिस इज़ द साइंस बिहाइंड शक्तिमान शो। लाइक उसमें भी यही दिखा रखा था। आप अगर एपिसोड देखोगे ना तो फर्स्ट एपिसोड में यही दिखा रखा है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में उन्होंने बात कर रखी है कि एक तो शक्तिमान जो पहले 5 महाभूत तत्वों, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स की जो परीक्षा देता है, उन पर महारत हासिल कर चुका होता है। उसकी जो शक्तिमान जो कैरेक्टर है, उसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी होती है, यानी कि जो वो पावर यहाँ पर रिसाइड कर रही होती है वो लिफ्ट हो चुकी होती है, राइट। तो तब वो जो जाकर जो बंदा है वो शक्तिमान बन जाता है, जब वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, इन चीज़ों को जान लेता है। मान ली जो हमारा हीरो शक्तिमान है, इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान, हमने कहा था अपने फर्स्ट एपिसोड में कि शक्तिमान इज़ मच मोर रिच दैन अदर सुपर हीरोज़ जो कि मार्वल्स में, आई डोंट नो देयर नेम्स मच, स्पाइडरमैन्स और ये हल्क वगैरह, कैप्टन अमेरिका, वट एवर दे आर, इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस यू कैन, तो उनसे ना बहुत ज़्यादा रिच हैं। लाइक शक्तिमान जो है हकीकत को दिखा रहा है, इतना गहरा मैसेज इसके अंदर है। उसको एक VFX के बेसिस पर जज करोगे आप लोग, जो नॉर्मल पीपल हैं वो उसको सिर्फ VFX के बेसिस पर जज करेंगे। भाई VFX तो वो वही डालेंगे ना जितना उनका अगलों का बजट होगा, जितना प्रोडक्शन हाउस का बजट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग। और वैसे भी शक्तिमान जो शो था वो बहुत पहले बना था, तो मेरा ये मानना है हमें उसे VFX के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए, उसके एनिमेशंस। It was released in 90s, DD नेशनल, उस टाइम पे कुछ होता ही नहीं था इस टाइम। चीज़ है यार, जो आज की साउथ इंडियन एक द एडिटिंग है ना, बहुत उनसे बेटर, था बहुत बेटर भाई, बहुत बेटर। उन्होंने ना बहुत स्मार्टली काम करा कि ऐसा कुछ दिखाया नहीं जिस वो जो एडिटिंग में ना करी नहीं भाई, करी नहीं। मैं छोड़ दो भाई, ये कम से कम उन्होंने जितना उसके ना कम से कम उन्होंने यूज़ किया VFX का। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये यार, सच में अगर हम देखें तो उनसे कहीं ज़्यादा रिच है। लाइक मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर ऐसा कुछ है
जो दूसरे सुपर हीरोज़ है मार्वल्स वगैरह, मार्वल यूनिवर्स है जो भी है आपका, तो क्या कोई भी ऐसा सुपर हीरो है उसमें, क्या कुछ ऐसा है जो इतना गहरा मैसेज वो लोग प्रिजर्व करके रखे हो? क्या है वहाँ पर, मतलब मैं जानना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। समथिंग लाइक शक्तिमान, उनके पास कुछ ऐसा है? यार इतना गहरा ना, चल तेरे को एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देख यार, मैं एनिमे की फील्ड का हूँ, तो उसी से कुछ रिलेटेड बताता हूँ। ये दोनों चीज रिलेटेड है, हीरो वाली जो चीज पूछ और ये भी। अब ना एक लेट्स से कि एक एनिमेशन की डेफिनेशन, एनिमेशन पता है क्या है? एक बंदा है, उसकी सोच, जो भी वो सोच सकता है ना, उसको रियलिटी में दिखाने का एक तरीका है। जो भी वो सोच सकता है, मतलब ह्यूमन एंड माइंड दिस इज द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट इन एनिमे शोज़, कि एक जो बंदा होता है जो भी एनिमेशन बनाता है, उसकी स्टोरी लाइन लिखता है या फिर कैरेक्टर्स बनाता है, तो वो वहाँ पर वो चीज़ दिखा देता है जो कि हम लोग रियलिटी में नहीं कर पाते, लाइक जो रियलिटी में नहीं होता। तो हाँ, तो वापस उस पॉइंट पे आता हूँ जो तूने सवाल पूछा था कि सुपर हीरो। तो सिमिलरली जो एक सुपर हीरो होता है ना, वो एक कैरेक्टर है जो एक बंदा अपनी सोच से लेके आया कि हाँ, इतनी सोच कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो हम कहते हैं। तो एक वो बंदे की इमेजिनेशन है। तो अब उस इमेजिनेशन की डेप्थ में जाना ना हमारा काम है। कि जैसे हम कहते हैं कि हर चीज एक बेसिकली हर चीज एक ही चीज से बनी है, कि भाई जो 5 तत्व हो उससे ही हर चीज बनी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सब कुछ सिमिलरली है एक वे में, बस उनकी क्या है कि किसी चीज में वो चीज ज्यादा है, वो चीज कम है, तो मतलब उसकी वजह से अलग हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हर सुपर हीरो की इमेजिनेशन कहीं से जनरेट हुए है। वो हमारे ऊपर यार, एक बहुत तगड़ा एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पुराना एग्जांपल, ये बोतल है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। अब कुछ कहेंगे कि ये तो आधे से कम है, बट एग्जांपल समझ गए ना, कि कुछ कहेंगे ये आधा खाली है, एवरीवन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सिमिलरली ना हर चीज के ऊपर आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, उसके ऊपर आपका पर्सपेक्टिव, आप उसमें अच्छी चीज उठाओ, खराब चीज उठाओ, या फिर अपने वंश भाई की तरह कोई लेजेंडरी आदमी है तो और ही कुछ उठाओ। तो सिमिलरली यार, अगर तू जाएगा तो कोई ना कोई ऐसा करेक्टर, क्योंकि पता है क्या है, एक बहुत बुरी चीज मेरे को पता है क्या लगती है, कि हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके ना चीजों को, दूसरी चीजों को डिग्रेड करने की। बताता हूँ कैसे। मतलब तू बाहर जाएगा ना तो इंडियन कल्चर को बहुत बुरा भला कहेंगे, और तू और किसी देश में जाएगा वो उसके कल्चर को बुरा। यार अल्टीमेटली हम सब इंसान है, पता है। और जैसे हमारे में गीता है, हर कल्चर का अपना एक रिचमेंट है, उसके अंदर एक रिचनेस कुछ है, अलग चीज है उनके अंदर। तो हाँ, तो अगर लोग ये चीज समझ जाएंगे ना कि हर चीज के अंदर एक ज्ञान है, तो हम लोग अल्टीमेट ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। अब जैसे हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना यार, योगा, वो और किसी जगह पे और किसी नाम से जानी जाती होगी, और वो कहेंगे कि भाई हमारे पास पहली बार है। कि वो पहली बार की बात नहीं है, वो बात है कि तुम यार मेरे तुम्हारे के चक्कर में अब जो मेन मुद्दा है कि भाई जो ज्ञान है ना, ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है भाई। बट जहाँ तक अगर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आई रेस्पेक्ट एवरीथिंग, यू नो, मुझे पता है कि भाई हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ, हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, बट जो भी दूसरे रिलीजन्स है जो भी बोल रहे हैं, वो वही चीज़ बोल रहे हैं जो मेन चीज़ है। वो कहते हैं ना कि भाई मंजिल एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल सबकी एक ही है, सबका एक ही चीज़ की तरफ वो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई वही है बस। ज्ञान हर चीज में आपके ऊपर, आप लो ना लो। आप अपने बगल में पड़ी कोई किताब भी उठा लोगे ना यार, उसमें भी इतना ज्ञान मिल जाएगा आपके ऊपर, आप उसको उठाओ या ना उठाओ। हाँ, वो अलग बात है कि वो साइंस का ज्ञान हो सकता है, यहाँ पे ज्ञान तो है, मतलब ज्ञान तो है ना, तो आपके ऊपर है यार। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसे ज्ञान चाहिए तो वो उठा लेगा, वो कहीं से भी उठाए। ये काफी अच्छी चीज बताता हूँ यार, जितना ज्यादा हमारे पास ज्ञान बढ़ता जा रहा है ना, उतने ही लोग अज्ञानी होते जा रहे हैं। पता है कैसे? पहले क्या था कि लोगों के पास कोई सोर्स मटेरियल होता नहीं था, वो किसी की चीज, उनके पास कुछ, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन, उसको ग्रेविटी का पता नहीं था, उसने ग्रेविटी की खोज कैसे करी? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से कुछ भी नहीं था, तो वो हर चीज खुद से समझ के ढूंढ रहा था। पॉसिबिलिटी यार और कहीं पे कोई और बंदा होगा जिसने ये चीज पब्लिक नहीं करी, पर उसको पहले पता चल गई होगी, अच्छा भाई ये ग्रेविटी होती है। हो सकता है कि जिसने बता दी होगी। तो पता है क्या है कि हम अपना दिमाग ना बंद कर लेते हैं चीजों से, कि यार
नहीं, मेरे को इस बारे में सीखना है। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं लॉ की फील्ड का हूँ, अब मैं घर वालों को जाकर कहूँगा ना कि यार मैं तो साइंस के रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ कि भाई बावल आएगा इसका क्या मतलब, बट द थिंग इज वो चीज़ ना मैं अपने किसी उसके लिए नहीं पढ़ रहा कि मेरे को उसमें कोई वो करना है, करियर बना रहा कुछ। आई लव साइंस। Same thing is with me. Same thing is with me. I'm from journalism department and I still take interest in learning such things like science में मेरे को मज़ा आता है। साइकोलॉजीज जो है वो मैं कई बार साइकोलॉजी की बुक पढ़ता हूँ, तो इस तरीके की जो अलग सी नॉलेज है, लाइक मेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल बुक्स का बहुत ज़्यादा पढ़ने का वो है। तो एज वी ऑल हैव नो कि भाई शक्तिमान का जो टीज़र है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, सबको पता है इस चीज़ का। आई एम नॉट मच फेमिलियर विद द मूवी, विद द फिल्म इंडस्ट्री। आर्यन भाई, इस चीज़ के बारे में कुछ थोड़ा सा लाइट डालना चाहोगे? लाइट तो क्या है, जो शक्तिमान है वो सोनी इंटरनेशनल ने लिया है, तो अब यार हमारे ऊपर हम कितना इस मूवी को पॉपुलर बनाते हैं, तो जितने ज़्यादा इसकी पॉपुलरिटी रहेगी उतना हमें शक्तिमान का फ्यूचर दिखेगा। तो एक काफ़ी अच्छी ना, मैंने एक वो देखा था कि एक थ्योरी देखी थी कि कैसे शक्तिमान मेन यूनिवर्स के अंदर आ सकता है। तो हम सब जानते हैं मार्वल के जो फैन होगा उन सबको पता होगा कि एक मार्वल यूनिवर्स है जिसके अंदर अभी मेटावर्स चल रहा है, उसके बाद ओमनीवर्स है। ओमनीवर्स का मतलब क्या होता है कि जितना जो भी सब कुछ है वो एक चीज के अंदर, कि जितने ब्रह्मांड है, तू मैं और किसी हमारा क्रिश, उसका भी कोई यूनिवर्स, मतलब सब कुछ एक ही के अंदर। तो मार्वल का एक ओमनीवर्स है, तो उसके अंदर हर एक कैरेक्टर की एक जगह है। तो अगर इस मूवी की बहुत तगड़ी हाइप बनती है, ये बहुत तगड़ा बिजनेस देती है, तो क्या पता हमें एक न्यू एवेंजर्स के अंदर एक दिखे रहा है हमारा पक्की इंडियन टीवी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी ये। हाँ, इंडियन टीवी इंडस्ट्री के लिए भी एंड ओवरऑल, मतलब हमें अभी तक जितने भी इंडियन कैरेक्टर्स दिखे ना मार्वल के अंदर, वो काफ़ी मतलब नॉन इंडियन वे में पोर्ट्रेट करे हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक जो कहते हैं ना कि थिंकिंग बनी हुई है कि हाँ भाई इंडियन है, ये करी खाता हुआ, तो उस वे की थिंकिंग में के कैरेक्टर मिले, एक रियल रिच इंडियन कैरेक्टर नहीं मिला है। तो अगर शक्तिमान पॉपुलर होता है, हमें फाइनली इंटरनेशनल के ऊपर एक रियल इंडियन रिच कैरेक्टर देखने को What do you think about VFX कैसे हो सकते हैं, मतलब लेके चले तो क्या कुछ VFX की यार अगेन से यार मैं हर वीडियो के अंदर ये कहता हूँ, इंडिया के अंदर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है यार, चाहे वो VFX आर्टिस्ट की हो कुछ भी, पर अगर मौका दिया जाए, लाइक अगर अच्छे जगह पे पैसा डाला जाए तो थोड़े पैसे में भी बहुत तगड़े VFX बन सकते हैं। और अभी लेटेस्ट में मैं एक मूवी देख के आया था, जॉन अब्राहम के अटैक, उसके VFX काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया थे। एंड उसका बजट तो नहीं पता दोनों मूवीज़ का कितना बजट का डिफरेंस है, लेकिन उसके देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि हाँ अच्छे VFX मिलेंगे। लाइक उसको देख के लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई क्या है ये। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शक्तिमान की मूवी को एंजॉय ज़रूर करिएगा। सी यू गाइज in the another episode of our show, The Teddy Show.